लोगों के मन में आत्मा को लेकर कई तरह की बातें हैं। किसी को लगता है कि आत्मा कोई एक छवि है, कोई परछाई है, तो किसी को लगता है कि आत्मा एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाली कोई ऐसी लाइट है या रोशनी है जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। पर असल में आत्मा का रंग रूप कैसा है, आत्मा कैसी दिखती है, इसका सीधा सीधा जवाब हमें मिलता है शास्त्रों को पढ़ने से, क्योंकि आत्मा क्या है ये हमें शास्त्र बतलाते हैं, समाज नहीं। तो आज हम सीधा सीधा शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि आखिर ये आत्मा है क्या और ये कैसी दिखती है। अब जब बात होती है शास्त्रों की तो याद रखें, सनातन धर्म का व्यक्ति होने के नाते हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे उच्चतम शीर्षतम ग्रंथ हैं, वो हैं श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद। बता दें, उपनिषदों में पहली बार आत्मा की बात ऋषियों द्वारा की गई थी, और यदि आप उपनिषद पढ़ते हैं तो आपको सीधा सीधा मालूम हो जाता है आत्मा क्या है और ये कैसी दिखती है। पर चूँकि लोगों के बीच में श्रीमद् भगवद गीता ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को देखेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आत्मा क्या है और ये दिखती कैसी है। तो श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि आखिर आत्मा क्या है। इस समय हमारे सामने अध्याय 2 25वां श्लोक खुला हुआ है, और अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। तो क्या बतला रहे हैं श्री कृष्ण आत्मा के बारे में? यह आत्मा अव्यक्त है। आत्मा क्या है? जिसको कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके बारे में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अचिंत्य है, यानी कि इसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं किया जा सकता, और यह विकार रहित है। कमियाँ, दोष इंसानों में होते हैं ना, मन में होते हैं ना, लेकिन आत्मा में कोई भी विकार नहीं है। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में यह जानकर ज्ञात होता है कि आत्मा सत्य है। आत्मा के बारे में हम कुछ और श्लोक लेंगे जिनसे आपको ज्ञात हो जाएगा कि आत्मा आखिर दिखती कैसी है। तो श्री कृष्ण अध्याय 2 20वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा सदा था, है और रहेगा। आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता। तो इस संसार में क्या है जो नित्य है, सनातन है? तो यहाँ कुछ भी नहीं है जो सनातन है। क्या मैं सनातन हूँ? क्या मेरा शरीर सनातन है? नहीं ना, मैं भी एक दिन खत्म हो जाऊँगा। क्या ये जो चीज़ें यहाँ हमें दिखाई दे रही है ये सनातन है? नहीं ना, ये भी मिट जाएंगी, बदल जाएंगी। और सनातन क्या होता है? जो सदा वैसा ही था, जो आज भी है और रहेगा। तो क्या है जो सदा एक ही जैसा था, जो कभी जन्मेगा नहीं, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता? तो ऋषियों ने कहा मात्र वो सत्य है जो सनातन होता है। इसीलिए कहा जाता है सत्य ही सनातन है, और उसी सत्य को, उसी सच्चाई को शास्त्रों में आत्मा भी कहा गया है। उसी को कई बार ब्रह्म या परमात्मा भी कह दिया जाता है। तो श्री कृष्ण साफ साफ जब स्वयं ये कह रहे हैं कि आत्मा यानी कि सच्चाई जो अव्यक्त है, बताइए सच्चाई के बारे में क्या व्यक्त किया जा सकता है? अगर मैं आपको कह दूं सत्य, कोई वर्ड आपके समक्ष रख दूं, तो बताइए सत्य के बारे में क्या कोई कहानी हो सकती है? सत्य को एक्सप्रेस किया जा सकता है? नहीं ना। इंसान है भाई, वो इंसान खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, सत्य को नहीं। वो आत्मा अचिंत्य है, यानी कि जो सच्चाई है वो अचिंत्य है। सच्चाई के बारे में क्या कोई चिंतन करना संभव है? सच्चाई कोई छवि है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम चिंतन कर सकते हैं? नहीं ना। और आत्मा विकार रहित है, यानी कि सच्चाई में कोई गुण दोष थोड़ी होता है, इंसानों में होते हैं, किसी विषय या वस्तु में होते हैं। तो इस तरीके से श्री कृष्ण साफ साफ बतला रहे हैं कि सत्य ही आत्मा है। तो जब आत्मा ही सत्य है तो बताइए क्या सत्य का कोई रंग रूप हो सकता है? नहीं ना। पर चूँकि हमने आत्मा को कभी जाना नहीं, समझा नहीं, तो हमें लगने लग गया कि आत्मा ही कुछ उड़ने वाली कोई चीज़ है, आत्मा कोई दिव्य सी रोशनी है, मरने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पे भुगतती है। और न जाने हमने आत्मा के नाम पे कितनी कहानियाँ बना डाली। लेकिन असल में श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा माने सत्य। अब बताइए, तो सच्चाई तो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता, उसमें कोई गुण नहीं होते, जिसको कभी हाथ से महसूस नहीं किया जा सकता। अपने गंदे हाथ तक हम उसमें
नहीं लगा सकते। इसलिए सच्चाई को फिर पवित्र भी कहा गया, शुभ भी कहा गया। सत्य ही शुभ है। तो समझने की कोशिश करिए कि सच्चाई माने आत्मा, और आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। लेकिन आपने आत्मा के बारे में चूँकि बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुन लिया है, आत्मा के नाम पे बहुत सी कहानियाँ अपने घर परिवारों से, समाज से सुन ली हैं, तो अब आपके लिए आत्मा का सच जानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और यही प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कि आपको आत्मा का वास्तविक अर्थ मालूम हो, ताकि आत्मा के नाम पे जितना अंधविश्वास हो रखा है इसको रोका जा सके। अगर आपको हमारी ये मुहिम, ये प्रयास सार्थक लगता है, इस वीडियो में कही गई बातों में कोई दम लगता है, आपको भी लगता है कि आत्मा के विषय पर कही गई ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी इस वीडियो को शेयर करें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है आत्मा के बारे में कोई बात अभी भी मन में रह गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये आत्मा के नाम पर ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप अमेज़न से बाई कर सकते हैं, या फिर आचार्य प्रशांत की ऑफिशियल वेबसाइट से इस बुक को पढ़कर आपको आत्मा के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, कि आत्मा के नाम पे क्या करें क्या नहीं है, आत्मा डराती है कि नहीं, सब डाउट आपके इस पुस्तक को पढ़कर हल हो जाएंगी। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही।